हेलो। कभी सोचा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं, या हमारी गाड़ी में जो फ्यूल डलता है वो आता कहाँ से है? तो आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री की इसी मजेदार दुनिया में उतरने वाले हैं और फाइबर से लेकर फ्यूल तक के सारे राज खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सफर 5 दिलचस्प सेक्शंस में बटा हुआ है। हम शुरुआत करेंगे इंसानों के बनाए फाइबर्स की दुनिया से, फिर समझेंगे कि प्लास्टिक के पीछे का साइंस क्या है, फिर जमीन के अंदर से निकलने वाले काले सोने यानी पेट्रोलियम की कहानी जानेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सोचिए जरा, हमारी स्पोर्ट्स टी शर्ट से लेकर घर के पर्दों तक ये इंसानों के बनाए हुए फाइबर्स हर जगह हैं। आइए देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की, जिसे अक्सर आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। पता है इसकी सबसे कमाल की बात क्या है? कि ये नेचर और साइंस का एक बेहतरीन मिक्सचर है। मतलब ये बनता तो लकड़ी की लुगदी जैसी नेचुरल चीज से है, लेकिन फिर कुछ केमिकल जादू से एक शानदार कपड़े में बदल जाता है। तो ये बनता कैसे है? प्रोसेस कुछ ऐसा है। पहले लकड़ी की लुगदी को सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट किया जाता है। इससे एक गाढ़ा सा घोल तैयार होता है, और जब इस घोल को सल्फ्यूरिक एसिड से भरे टैंक में बहुत ही बारीक छेदों से गुजारा जाता है, तो रेशम जैसे लंबे लंबे धागे, कह सकते हैं जादुई तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसके इस्तेमाल भी बहुत सारे हैं। ये खूबसूरत कपड़ों और मुलायम कालीनों से लेकर मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाली पट्टियों तक में काम आता है। अच्छा, यहां एक छोटी मगर जरूरी बात ध्यान में रखने वाली है। विस्कोस फाइबर, जो कि रेयॉन का ही एक टाइप है, वो भी सेल्यूलोज से ही बनता है। ये दिखाता है कि एक ही बेसिक मटेरियल से कितनी अलग अलग चीजें बन सकती हैं। अब बारी है पॉलिएस्टर की। ये एक और बहुत ही पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर है, जिसे इंग्लैंड में बनाया गया था। अगर आसान भाषा में कहें तो ये तब बनता है जब दो अलग अलग तरह के केमिकल्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईहाइड्रिक अल्कोहल, आपस में रिएक्ट करते हैं। और हाँ, पॉलिएस्टर सिर्फ हमारी टी शर्ट्स तक ही नहीं रुका है। ये इतना मजबूत होता है कि इसका इस्तेमाल नाव के बड़े बड़े पाल बनाने से लेकर आग बुझाने वाले मजबूत पाइप यानी फायर होज बनाने तक में होता है। ये समझना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक्रिलोनाइट्राइल जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक लंबी चेन में जुड़कर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बना देते हैं। सोचिए, जैसे छोटे छोटे मोती मिलकर एक लंबी माला बनाते हैं। इसी प्रोसेस से ऑर्लॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं, जो अक्सर ऊन की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं कार्बन फाइबर की। ये तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का सुपर हीरो है। सोचिए, स्टील से भी ज्यादा मजबूत, लेकिन वजन में एकदम हल्का, क्योंकि ये कार्बन एटम्स की बहुत ही मजबूती से बुनी हुई लंबी चेन से बना होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसे बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर को बिना ऑक्सीजन के बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, पॉलीमर्स की दुनिया। यहां हम उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे चारों ओर मौजूद प्लास्टिक से लेकर रेजिन तक हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और केमिस्ट्री को सीधे सीधे जोड़ती है। देखिए, प्रोपीन जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर जब जुड़ते हैं तो पॉलीप्रोपाइलीन बनाते हैं, जिससे मजबूत रस्सियां और खिलौने बनते हैं। इसी तरह जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड मिलते हैं तो हमें मिलता है बेकेलाइट। जी हाँ, वही हार्ड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल जिससे हमारे बिजली के स्विच और कुकर के हैंडल बने होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर कितनी काम की चीजें बनाते हैं। और ये हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो इसी के एक हल के तौर पर साइंटिस्ट ने पीएचवीबी और नायलॉन टू नायलॉन 6 जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाए हैं। ये नॉर्मल प्लास्टिक की तरह हजारों साल नहीं पड़े रहते, बल्कि टाइम के साथ नेचुरली खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारे ग्रह पर बोझ कम होता है। ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। अब हम उतरने वाले हैं जमीन की गहराइयों में और समझने वाले हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को। पेट्रोलियम, जिसे हम कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी कहते हैं, वो काला सोना है जो अक्सर नेचुरल गैस के भंडारों के नीचे मिलता है और हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाता है, हमारी कारों से लेके हमारी फैक्ट्रियों तक। तो सवाल यह है कि इस काले चिपचिपे लिक्विड को काम का कैसे बनाया जाता है। इसका जवाब है प्रभाजी आसवन। आप इसे एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल केतली की तरह समझिए।
जब क्रूड ऑयल को गर्म किया जाता है तो उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग टेम्परेचर पर भाप बन जाते हैं और फिर उन्हें अलग अलग लेवल पर इकट्ठा कर लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की भाप पतीले के ढक्कन पर जमा हो जाती है। आइए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे कम टेम्परेचर पर, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर, हमें मिलती है नेचुरल गैस, जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर के रूप में आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, हमें मिलता है पेट्रोल, जो हमारी गाड़ियों को दौड़ाता है, और थोड़ा गर्म करने पर नैफ्था और केरोसिन तेल यानी मिट्टी का तेल मिलता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को और बढ़ाते जाते हैं, हमें और भी भारी और गाढ़े प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले आता है डीजल, जो ट्रकों और बसों को चलाता है। फिर आता है लुब्रिकेंट ऑयल, जो मशीनों को स्मूथ रखता है। उसके बाद पेट्रोलियम जेली, और आखिर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर मोमबत्तियां बनाने के लिए पैराफिन वैक्स। सच में कमाल है कि एक ही क्रूड ऑयल से कितनी सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। अब जब हम ये जान गए हैं कि पेट्रोलियम से प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, तो चलिए फ्यूल से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स पर फटाफट नजर डाल लेते हैं, जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये कुछ क्विक पॉइंट्स हैं। हमारे घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें मेनली ब्यूटेन गैस होती है। पेट्रोल की क्वालिटी वो उसकी ऑक्टेन संख्या से पता चलती है। जितनी ज्यादा ऑक्टेन संख्या उतना बेहतर इंजन परफॉर्मेंस। पहले इस संख्या को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता था, लेकिन अब पर्यावरण की वजह से ये बैन हो चुका है। और आखिर में नेचुरल गैस का मेन हीरो मीथेन है। और अब आ गया है हमारा फाइनल और सबसे तेज राउंड, रैपिड फायर केमिस्ट्री फैक्ट्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपकी जनरल नॉलेज और एग्जाम्स के लिए बहुत काम के साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, पुराने रेफ्रिजरेटर्स में ठंडक पैदा करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs का इस्तेमाल होता था। दूसरा, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इसे लकड़ी से ही बनाया जाता था। तीसरा, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो लैब्स में काफी कॉमन है, उसमें 95% शुद्ध एथिल अल्कोहल होता है। और चौथा, वेजिटेबल ऑयल से बायोडीजल बनाने का जो केमिकल प्रोसेस है उसे ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल एक एंटीसेप्टिक के तौर पर होता है, खास तौर पर घावों पर। टीयर गैस यानी आंसू गैस का केमिकल नाम अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन है। और हमारे फेवरेट सॉस और जूस ज्यादा दिन तक ताज़ा रहें, इसके लिए उनमें सोडियम बेंजोएट नाम का प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। और वो सफ़ेद गोलियां जो हम कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए रखते हैं, यानी नैफ्थलीन, वो मेनली कोल तार से बनती हैं। और ये वाला फैक्ट तो कमाल का है। कभी सोचा है बुलेट प्रूफ खिड़कियां किस चीज से बनती हैं? ये पॉलीकार्बोनेट नाम के एक खास जबरदस्त मजबूत प्लास्टिक से बनती है। ये दिखाता है कि पॉलीमर्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। और जाते जाते केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत जरूरी सवाल, केमिस्ट्स ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर जैसे एलिमेंट्स हैं या नहीं? तो इसका जवाब है एक क्लासिक लैब टेक्निक में, जिसे लेसेंस टेस्ट कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहचान करने का एक फंडामेंटल टूल है।